अस्सलामुअलैकुम जी, जेके पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस मकाम पर जहाँ पर इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नज़रें हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस मकाम तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है। डी चौक की फाइनल कॉल इमरान खान ने दी है और इस मकाम तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान को, सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा रुकावटों को अबूर करके इस मकाम तक पहुंचना होगा। इस मकाम की अगर बात की जाए, डी चौक की बात की जाए, मेरे कब में इस वक्त आप देख सकते हैं ये ग्रीन पर्दा है और ये कंटेनर्स की भरमार है। चारों अतराफ से आप देख सकते हैं कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं। हम रावलपिंडी से इस वक्त जब इस्लामाबाद पहुंचे हैं, तकरीबन 1 घंटा लगा है रावलपिंडी टुवर्ड्स इस्लामाबाद डी चौक। तो सवाल ये है कि जो लोग पंजाब और पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं उनको कितना टाइम लग सकता है। लेकिन जो अहम चीज़ हम देख रहे हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये पर्दा क्यों यहाँ पर लाया गया है। इससे पहले भी हमने देखा कि जो कॉल दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जितने भी आज तक लॉन्ग मार्चेस धरने हुए हैं, ऐसे पर्दे हमने नहीं देखे। क्या वजह है इस पर्दे को यहाँ पर लाने की? और बताया ये जा रहा है कि अब इस पर्दे के जरिए इन कंटेनर्स को छुपाया जाएगा। सीनियर साफी डॉन न्यूज़ शकील करार साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये हमें इस पर्दे की जो एक्चुअल सूरत-ए-हाल है वो भी बताएंगे और ओवरऑल अब की बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और हुकूमत है, इंतज़ामिया है, क्या तैयारियाँ की गई हैं इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से। शकील करार साहब बताइएगा, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, डी चौक में इस वक्त हम मौजूद हैं। क्या लग रहा है अब की बार क्या तकालीफ, क्या रुकावटें, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को इस मकाम तक, डी चौक तक पहुंचने में? शुक्रिया जहांगीर साहब। सूरत हाल ये है कि तकरीबन 30,000 के लगभग नफरी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, जिसमें सिंध पुलिस, AJK पुलिस, पंजाब पुलिस, FC रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस, उनको मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया जा रहा है। और तकरीबन 24 अहम मकामात हैं जहाँ से सड़क को कंटेनर लगा के और ब्लॉक्स लगा के बंद किया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि कोई पैदल मोटरसाइकिल पर भी डी चौक ना पहुँच सके। और दूसरी जानिब आज वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से रब्ता भी किया है। उनको बताया कि बेलारूस के सदर आ रहे हैं, उनके साथ मुख्तलिफ वफूद भी हैं और उनकी मुख्तलिफ जहाँ मसरूफियात है इस्लामाबाद में, उनकी मूवमेंट होनी है। तो इसलिए इस प्रोटेस्ट को, एहतजाज को मौखर किया जाए। लेकिन उन्होंने यही कहा है बैरिस्टर गौहर ने कि वो अपनी पार्टी से मशावरत के बाद ही कोई फैसले से आगाह करेंगे, बताएंगे क्या फ़ैसला है। और अब PTI की मरकज़ी क़यादत यानी कि बानी PTI जो है उन तक अगर रसाई होती है तो फिर ही कोई बातचीत आगे बढ़ सकती है। इम्कान है कि वो इसको मौखर कर दे। लेकिन अगर उन तक पैगाम रसाई नहीं होती है तो फिर PTI की क़यादत बाहर में कौन है, साबिक़ खातून अव्वल या उनकी बहन हलीमा, बाकी जो है वो फैसला करेंगे कि PTI की कॉल मौखर करनी है या कंटिन्यू करनी है। कंटिन्यू करनी है तो फिर इन हालात में जब इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर सील है तो कारकुनों को कैसे लाया जाएगा, और ख़ास तौर पे बैरून जो शहर है पंजाब या KPK से, कश्मीर से लोग कैसे पहुँचेंगे यहाँ पे? क्योंकि यहाँ अब तो फैसला किया गया कि मुकम्मल गिरफ्तारियाँ और ज़रा बराबर भी इनको राहत नहीं मिलेगी पुलिस की तरफ से। करार साहब, आपने कहा कि अगर रसाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तक दी जाती है, बानी चेयरमैन तक दी जाती है, तो आपने कहा कि मौखर भी किया जा सकता है। तो किन शराइत पर? जाहिर सी बात है खान साहब की भी कुछ डिमांड्स होंगी और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दूसरी तरफ से भी शो की जाएगी, तो तभी खान साहब मौखर करने पर आमादा हो गए। अब तक जो खबर आ रही है, खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि रिहाई उनकी और उनके जो लोग हैं उनकी की जाए, तभी हम करेंगे। हुकूमत तो इस पोजीशन में इस वक्त नहीं है कि उनको रिहा किया जाए। देखिए, सियासत में हतमी चीज़ तो कोई भी नहीं होती, ना कोई दरवाजे बंद कर सकता है। सियासत में तो मुज़ाकरात, बातचीत के दरवाजे खुले होते हैं। PTI ने भी खोले हैं, हुकूमत ने भी खोले हैं। तो मैंने बात की ना कि उन तक रसाई, अगर तो PTI का ये कॉल ऑफ होता है तो उसका फैसला किसने करना है? इमरान खान ने करना है, PTI के बानी चेयरमैन ने करना है। बैरिस्टर गौहर खुद से ऐलान करेंगे तो उसका जवाब फिर वो देंगे, या उनकी बहन करती है या उनकी इमरान खान की अहलिया करती हैं। तो फैसला तो किसी ने करना है ना। अब वो इमरान खान तक बगैर रसाई के करते हैं या खुद से फैसला करते हैं या कंटिन्यू करते हैं? अगर कंटिन्यू करते हैं तो फिर सूरत आपके सामने है कि इस्लामाबाद का हर चौराहे पर हर इशारा जो है वो तकरीबन बंद है।
اور डी चौक तक पहुंचना। करार साहब, आपकी बार पीटीआई के लोगों ने भी बड़ी तैयारियां कर रही हैं और वो कह रहे हैं कि फाइनल कॉल है, हर सूरत पहुंचेंगे। मरवत साहब ने 10 बजे अपने कारकुनान को कहा है कि आप लोगों ने सेंटोरस के साथ जो पुल है वहां पर पहुंचना है। 30,000 का टारगेट उन्होंने दिया है। देखिए, इस तरह के टारगेट्स तो पहले भी दिए गए थे, जब वज़ीर आला KP के चाइना चौक पहुंच गए, उसके बाद फिर वो यहाँ से चले गए KP हाउस और 6 से 7 हज़ार लोग यहाँ बारिश में डी चौक तक पहुंच गए थे। कोई क़यादत करने वाला नहीं था, लोग वापस चले गए मायूस होकर। लेकिन अब की बार क़यादत मौजूद होगी। कौन सी क़यादत? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। देखिए ना, जो क़यादत इस्लामाबाद में मौजूद है वो नहीं आए थे उस वक्त। पिछली उस टाइम तो कहा जा रहा था कि चूंकि वो तरामीम होनी थी, किसी MNA को साइड लाइन या उनको गिरफ्तार या फिर उनको साइड लाइन ना किया जाए, इस वजह से उनका ये फोकस था कि MNAs ना आए। लेकिन अब की बार तो बड़ा फ्री हैंड दिया गया और सबकी जिम्मेदारी लगाई गई है। MPS ने 5,000, MNA ने 10,000 लोग लाने हैं। देखिए, ये तो फिर कल मालूम होगा आपको कि कौन MNA, कौन पार्टी टिकट होल्डर। ये पर्दा शकील करार साहब, ये भी बताइएगा इसके पीछे क्या मंतक, क्या वजह हो सकती है इस पर्दे की यहाँ पर लेकर आए और तैयारियां इस वक्त जारी हैं, इस पर्दे की यहाँ पर लाने की क्या वजह है? देखिए, बेलारूस के सदर, उनके जो वफूद आ रहा है, उनसे छुपाने के लिए ये कंटेनर के ऊपर लगाए जाएंगे। CDA का अमला जो है वो आप देख रहे हैं कि तैयारी कर रहा है, इनको जोड़ के इनके ऊपर लगाया जाएगा ताकि जब वो डेलीगेशन या प्रेसिडेंट बेलारूस जो है वो उनकी मूवमेंट हो तो उनको कंटेनर नज़र ना आए। ये कोशिश की जा रही है। लेकिन जो उनका रूट होगा एयरपोर्ट से यहाँ लाने में, तो वहाँ भी कंटेनर होंगे, तो उनको भी हटाने के लिए या उनके ऊपर पत्थर डालने की कुछ ना कोशिशें की जा रही हैं ताकि उनको नजर ना आए। एस्थेटिक लुक्स के लिए इस पर्दे को यहाँ पर लाया गया है। बिल्कुल, और कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसकी लगाया जा रहा है कि उनको ये कंटेनर नज़र ना आए, क्योंकि वो सवाल करेंगे कि ये कंटेनर के आप ब्लॉक्स किए, रोड ब्लॉक किए हुए, तो PTI का एहतजाज रोकने के लिए किए गए, तो इसलिए उन्होंने उस चीज़ से बचने के लिए ये पर्दा डालकर। अच्छा शकील करार साहब, आपके एक लंबा सफ़र है सहाफ़त में, आपने लॉन्ग मार्चेस, धरने कवर किए हैं, तो अब की बार इस लॉन्ग मार्च या धरने में क्या फ़र्क है? पिछली जो आपने माजी में चीज़ें देखी हैं, कोई ख़ास फ़र्क नज़र आ रहा है दोनों फ़रीक़ैन, हुकूमत और PTI के, अगर हम देखा जाए? देखिए, एक बात तो तय है कि अगर इस मरतबा भी PTI ने कॉल ऑफ किया या लोग इकट्ठे ना कर सके, तो फिर उनकी सियासत जो है वो बड़ा ही नेगेटिव असर पड़ना है। लोगों में जो एक कहा जा रहा है कि जो दावा की जाते हैं कि लोगों में एक मोमेंटम बना हुआ है, तो उसको जब तोड़ा गया तो पहले की तरह, तो फिर हालात ये नहीं रहेंगे। फिर PTI की आदत की काल पे फिर लोग शायद ना निकले। तो अगर यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? कितने दिन अगर यहाँ पर बैठते हैं और हुकूमत को फ़र्क पड़ सकता है, कितने दिन तक? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि कितने हज़ार लोग लेके आने में कामयाब हो जाते हैं। अगर 20-30 हज़ार लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर एक मोमेंटम बन सकता है। अगर 5-7 हज़ार हुए तो उससे कोई हालात फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई 30,000 नफरी है, वो सारी नफरी इनके पीछे लगा दे तो वो उनको पकड़ने भगाने में उतना मुश्किल काम नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, शकील करार साहब हमारे साथ मौजूद है। तो जनाब, इस्लामाबाद के मौसम की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है, आज भी बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर है यहाँ पर। रात की अगर हम बात करते हैं तो रात में शदीद सर्दी होती है यहाँ पर, और सवाल ये है कि अगर एक्सपेक्टेड है कि बारिश भी हो सकती है, अगर बारिशें होती हैं तो उस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, कारकुनान हैं, कितने दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं, कितने दिन तक यहाँ पर बैठ सकते हैं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, सपोर्टर्स इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो मोमेंटम बना चुके हैं बहुत ज़्यादा, इस लॉन्ग मार्च को लेकर वो सीरियसनेस शो कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हुकूमत की बात करते हैं तो हुकूमत ने भी बड़ा कैटेगोरिकली ये चीज़ वाज़े कर दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और कारकुनान को बता दिया गया है कि कोई भी अगर कानून तोड़ेगा, कानून की खिलाफ वर्जी का, तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी सख्त बयानात सामने आ रहे हैं। तो हम कोशिश होगी कि यहाँ की जो ग्राउंड की सूरत हाल है, पॉजिटिव जो चीज़ है, पॉजिटिव एथिक, जो जर्नलिस्टिक एथिक्स को मद्देनज़र रखते हुए तमाम तर हक़ाइक़, तमाम तर जो फील्ड की रिपोर्टिंग है वो आपके सामने रखें, बग़ैर इस चीज़ के कि हम कोई एक तरफ़ा रिपोर्टिंग करें। हम दोनों तरफ की जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखेंगे, दोनों तरफ की जो रियलिटीज़ है वो आपके सामने रखेंगे। जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।